गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी के क्लास में पिछली कक्षा में चैप्टर 7 दोहा अष्टक पढ़कर पूरा समझ चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए हमारा सिलेबस है हिंदी 2 में चैप्टर 1 प्यार है से लेकर चैप्टर 7 दोहा अष्टक। तो हमने संपूर्ण पार्ट चैप्टर 1 to 7 फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए सिलेबस पढ़कर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम रिवीजन करेंगे और फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कविता, जिसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट कविता में प्यार है, और हमने पढ़कर पूरा कविता का अर्थ भी समझ चुका है। तो आज हम फिर से रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके हम फिर से प्यार है कविता समझेंगे कि कवि ने हमें अपने कविता के माध्यम से प्यार है के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हम फिर से आज दोहरावा करके हम प्रस्तुत कविता के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम प्रस्तुत कविता का दोहरावा करते हैं और फिर से प्रस्तुत कविता प्यार है के बारे में जानते हैं। अब कविता का शुरुआत करेंगे, जिसमें कवि ने हमें कविता के माध्यम से प्यार है यानी कि कवि को किन किन चीज़ों से लगाव है, प्यार है, उसके बारे में बताना चाहे हैं। तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट पद में, कविता के फर्स्ट पद में क्या बताना चाहे हैं देखेंगे। प्यार कांटों से, प्यार कलियों से, प्यार गाँव से, प्यार गलियों से, प्यार दिन से, प्यार रात से, प्यार बातों से, प्यार जज्बात से। तो कवि हमें क्या बताना चाहते हैं कि प्यार कांटों से, प्यार कलियों से। तो कली से तो सभी प्रेम करते हैं, फूलों से सभी प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले ही क्या दिया गया है कि प्यार कांटों से। तो कांटों से कौन भला प्यार करेगा। पर देख रहे हैं कि कवि को कांटों से भी लगाव है, प्यार है। कांटा का काम क्या है, दूसरों को दुख पहुंचाना, हानि पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना। जब कांटा चुभ जाता है तो हमें दुख पहुंचाता है, दर्द होता है, इतना कि चुभ जाता है तो घाव हो जाता है और खून भी बहने लगता है। इसलिए लोग कांटों को पसंद नहीं करते हैं। हमें कांटा पसंद नहीं है, लेकिन हमें कली फूल पसंद है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले ही लाइन में, सबसे पहले ही पंक्ति में कवि ने कांटा का ही जिक्र किया है कि प्यार कांटों से भी है और कलियों से भी है। जितना प्यार कली से है उतना प्यार कांटों से भी है। तो कवि हमें कांटों से भी प्यार कहने का अर्थ यही समझाना चाहे हैं कि हमारे जो धरती है, हमारी जो भारत भूमि है, उसमें जो फूल खिल रहे हैं, उस पौधे में कांटा भी है। तो कांटा भी हमारे देश की धरती से ही उपजी गई है। इसलिए कवि को कांटा क्यों ना हो, हानि पहुंचाने वाला क्यों ना हो, लेकिन कांटा से भी कवि को प्रेम है, लगाव है। तो आगे हम देखेंगे प्यार गांव से, प्यार गलियों से। तो प्यार गांव से, जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव से हमें लगाव होता है, प्रेम होता है, क्योंकि हम उस गांव में पले बढ़े रहते हैं, उस गांव में हमारा जन्म होता है, उस गांव में हम खेलते हैं और बड़े हो जाते हैं। इसलिए उस गांव मोहल्ला हमें बहुत प्यारा लगता है। इसलिए कवि को भी अपना गांव प्यारा है, लगाव है गांव से। प्यार गलियों से, जिस गली से हम रोज़ गुजरा करते हैं, कहीं आया जाया करते हैं, वो गली हमारे लिए प्यार भरा होता है। हमें वो गली कहीं भी जाएंगे हमें याद रहता है।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आज देख रहे हैं और हमें देखने को मिला। इस महामारी कोरोना काल में बहुत सारे लोग गांव से नौकरियों की तलाश में बड़े बड़े शहरों में चले गए, और जब वे शहर में थे नौकरी की तलाश में, वहाँ नौकरी कर रहे थे। लेकिन इस महामारी संकट काल में हम क्या देखें कि उन्हें अपना गांव याद आया, अपना गली मोहल्ला याद आया। तब वे आने के साधन ना होते हुए भी, गाड़ी ना होते हुए भी, वे चल कर आना मंजूर उन्हें हुआ, और वे चलकर इतने दूर दूर से चलकर अपने गांव में आए। उन्हें अपना गांव याद आया, क्योंकि उन्हें अपना गांव प्यारा है, अपना गली मोहल्ला प्यारा है। ठीक उसी प्रकार कवि को भी अपना गांव से, अपना मोहल्ला से, अपना जो गली है और जो वहाँ खिले फूल हैं, क्यों ना वो कांटा है, सभी से लगाव है, प्रेम है। फिर आगे हम देखेंगे, प्यार दिन से, प्यार रात से। प्यार दिन से भी है, प्यार रात से भी है। हम अधिक दिन को ही प्यार करते हैं, यानी कि हमें दिन ही अच्छा लगता है, रात हमें उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रात से हमें डर भी लगता है। लेकिन दिन हमें प्यारा लगता है, क्योंकि दिन में ही हम सब कुछ काम कर सकते हैं, और इस घनघोर रात्रि में हमें कुछ करने का मन नहीं है, तो हम घर में ही रहते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि कवि को दिन से भी और रात से भी बराबर प्रेम है, लगाव है। फिर आगे हम क्या देखेंगे, प्यार बातों से, प्यार जज्बात से। कवि को प्यार बातों से भी है, जो हम अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, सबसे मिलकर प्यारी प्यारी मीठी मीठी जो बातें करते हैं, उन बातों को हम हमेशा याद करते हैं। तो बातों से भी कवि को प्यार है, क्योंकि बात ही ऐसा है जो हम अपने जो भी दुख दुखड़ा है हमारे अंदर में, उन भावनाओं को दूसरों को प्रकट करते हैं और दूसरों की भावनाओं को हम समझते हैं। इसीलिए कवि को बातों से भी प्यार है, जिस प्रकार हमें भी बातों से प्यार है। प्यार जज्बात से, जो अपने अंदर की जो हुनर है, जो गुण है और जो हम करना चाहते हैं, इन जज्बात से भी कवि को प्यार है, लगाव है। तो हम फर्स्ट पद यानी कि पहला पद में कवि ने क्या बताना चाहा है, कवि को किन किन चीज़ों से, वस्तुओं से प्यार है, इनके बारे में समझ चुके हैं कि कवि ने हमें क्या बताना चाहा है। कवि को बहुत से चीज़ जो हमारे देश की धरती से उगी गई है, हमारे देश की जो है, उन सभी से लगाव है, प्रेम है, क्यों ना वो कांटा हो। वे कांटा फूल कली से तो प्यार करते हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि कवि को कांटों से भी प्यार है। दिन से तो है, लेकिन रात से भी है। और क्या है, दिन से भी है प्यार, रात से भी है, और प्यार बातों से भी है और जज्बात से भी है। तो अब हम आगे दूसरा पद देखेंगे। हमें पहला पद समझ में आ गया होगा, अब हम आगे दूसरा पद समझेंगे कि दूसरे पद में कवि ने हमें क्या बताना चाहे हैं। प्यार है धरती के हर बरगद नीम बबूल से, प्यार अपने देश की चंदन जैसी धूल से। प्यार है धरती के हर बरगद नीम बबूल से, यानी कि कवि को हमारे धरती में उपजी गई, हमारे धरती की मिट्टी से जो भी पेड़ पौधे उगे हैं, उन सभी से लगाव है, प्यार है। वो क्यों ना बरगद का पेड़ हो, नीम या बबूल का हो। हम जानते हैं कि नीम का पेड़ कड़वा, मतलब नीम की जो पत्ती होती है वो कड़वी होती है, लेकिन बहुत सी बीमारी उससे ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं, लेकिन ये कड़वी है। लेकिन कवि को बरगद, नीम, बबूल, इसके अलावा बहुत सारे जो
जो भी हमारे धरती से उपजी गई पेड़ पौधे फूल हैं उनसे लगाव है, प्रेम है। प्यार अपने देश की चंदन जैसी धूल से। देखिए, कवि ने धूल को, मिट्टी को चंदन जैसी कहा है, यानी कि चंदन कहा है, धूल को चंदन। हम जानते हैं कि चंदन खुशबूदार होती है। तो हम जिस धरती में खेल कर बड़े होते हैं और जिस धरती से हम लगे रहते हैं, वो धरती हमारे लिए बस, उस धरती की मिट्टी हमारे लिए बस ऐसे ही मिट्टी नहीं होती है, वो हमारे लिए एक अनमोल होती है, एक अनमोल रतन है। हम कहीं भी जाएंगे तो हमारी देश की धरती की खुशबू हमें याद आती है। इसलिए कवि भी बड़े हो गए हैं लेकिन उसका बचपन याद है, जिस धरती के मिट्टी में वे खेल कर बड़े हुए हैं, उस धरती की मिट्टी को उन्होंने धूल को चंदन की संज्ञा यानी कि चंदन कहकर पुकारा है। उनके लिए जो धूल है, मिट्टी है, वो अनमोल रतन है, चंदन की समान है। इसलिए कवि ने चंदन को, धूल को चंदन जैसी धूल कहा है, ना कि चंदन जैसे धूल कहा है हमारे धरती की मिट्टी को। तो हम देख रहे हैं कि सेकेंड जो पद है उसमें भी कवि हमें बताना चाहे कि हमारे धरती पर, यानी कि हमारे भारत देश की जो हमारे जन्मभूमि है, उस धरती के हर चीज़ से लगाव है कवि को, प्रेम है कवि को। तो इस प्रकार हमें पहला पद और सेकेंड पद दोनों समझ में आ गया होगा कि पहले पद में कवि हमें क्या बताना चाहे हैं और दूसरे पद में कवि ने हमें क्या बताना चाहा है। तो हम अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेंगे।